आज की कहानी। जब भगवान ने एक दीपक को अपना गुरु बनाया। एक रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किसी ऋषि, देवता या महायोगी को नहीं, बल्कि एक छोटे से दीपक को भी अपना गुरु मान सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का ऐसा रहस्य है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इस कथा का अंतिम रहस्य आपकी साधना की दिशा बदल सकता है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन गुफा थी। वहां ऋषि अत्रिवर नाम के एक तपस्वी वर्षों से साधना कर रहे थे। एक रात घनघोर तूफान आया। बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी। पूरी गुफा अंधकार में डूब गई थी। केवल मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जल रहा था। ऋषि मन ही मन में सोचा, इतने बड़े तूफान में यह छोटा दीपक कब तक टिकेगा। लेकिन आश्चर्य, तूफान बढ़ता गया, फिर भी दीपक बुझा नहीं। ध्यान में बैठे ऋषि को दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें लगा मानो स्वयं भगवान उनके सामने प्रकट हुए हो। उन्होंने पूछा, प्रभु, यह छोटा दीपक इतना शक्तिशाली कैसे है। भगवान मुस्कुराए और बोले, आज मैं भी इसी दीपक से सीखने आया हूँ। ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। भगवान बोले, देखो, यह दीपक कभी यह नहीं सोचता कि उसे पूरी दुनिया का अंधकार मिटाना है। इसका केवल एक संकल्प है, जहाँ तक मेरा प्रकाश पहुँचे वहाँ तक मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। फिर भगवान ने कहा, जो साधक पूरी दुनिया बदलने निकलता है वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो केवल अपने भीतर का अंधकार मिटाने में लगा रहता है वही अंत में संसार के लिए प्रकाश बन जाता है। ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया। दीपक की लो डगमगाई पर बुझी नहीं। भगवान बोले, देखो, यही साधना है। कठिनाइयां आएगी, मन डगमगाएगा, लेकिन जो बुझता नहीं वही योगी बनता है। कुछ देर बाद तूफान समाप्त हो गया। सूर्योदय हुआ। ऋषि ने देखा, वह छोटा दीपक अब भी जल रहा था। भगवान की अंतिम वाणी उनके हृदय में गूंज रही थी। साधना का अर्थ बड़ी शक्तियाँ प्राप्त करना नहीं है। साधना का अर्थ है परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने भीतर का प्रकाश जीवित रखना। उस दिन के बाद ऋषि ने कभी सिद्धियों की इच्छा नहीं की। उनका एक ही लक्ष्य था, मैं स्वयं दीपक बनूं। कहा जाता है कि वर्षों बाद उसी गुफा में आने वाले साधकों को बिना दीपक जलाए भी एक अद्भुत शांति और प्रकाश का अनुभव होने लगा। साधना का लक्ष्य चमत्कार नहीं, आत्म प्रकाश है। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अपने भीतर की ज्योति को जीवित रखे। जो स्वयं प्रकाश बन जाता है वही दूसरों का मार्ग प्रकाशित करता है। भगवान बाहरी आकार नहीं, भीतर की स्थिरता को देखता है। यदि आपको यह मौलिक आध्यात्मिक कथा पसंद आई है तो कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर का दीपक सदैव जलता रहे। ऐसी ही दुर्लभ और प्रेरणादायक आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।